आज का यह वीडियो बिहार के साहित्यिक स्तोत्र पर आधारित है। इसमें बिहार के साहित्य के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी रचना हुई है, इसके लेखक कौन है, इन सब के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्तोत्र है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार का साहित्यिक स्तोत्र है ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण। ये तीनों हैं बिहार के साहित्यिक स्तोत्र, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। तो बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में हुआ है। अगला क्वेश्चन, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, शतपथ ब्राह्मण। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दीर्घ निकाय या फिर ये तीनों। तो बिहार के इतिहास की जानकारी हमें इन तीनों से ही प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये इतिहास के बारे में जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दीर्घ निकाय, इन तीनों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। तो अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला, भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन। तो भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों से। तो सर्वप्रथम हमें महाजनपदों की जानकारी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों से मिलती है। अगला क्वेश्चन, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 है। बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो बिहार में कुल 3 महाजनपद स्थित थे। अगला, निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है? ऑप्शन है अंग, मगध, वजी, वत्स। तो वत्स जो है वो बिहार स्थित महाजनपद नहीं है। अगला क्वेश्चन, तबकाते नासरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है मिनहाज उस सिराज, दाऊद खां, अब्बास खां सरवानी, इनमें से कोई नहीं। तो तबकाते नासरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है? ऑप्शन है तारीख ए दाऊदी, पादशाहनामा, तारीख ए शेरशाही, तारीख ए फिरोज शाही। तो अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित पुस्तक है तारीख ए शेरशाही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? ऑप्शन है तबकाते नासरी, किताबुल हिंद, गुलबाग, हिंदनामा। तो तबकाते नासरी जो है वो भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है? ऑप्शन है इख्तसान देहलवी, बसाती नुल उस, शेख कबीर, अफसाने शादी, रिजकुल्लाह, किताबुल हिंद, गुलाब हुसैन सलीम, रियाज उस सलातीन। इसमें जो सही है वो है रिजकुल्लाह किताबुल हिंद। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन वाक़ियात ए मुस्ताकी के लेखक हैं? ऑप्शन है शेख कबीर, रिजकुल्लाह, इखत शान देहलवी, अख्तर हुसैन काजी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रिजकुल्लाह। रिजकुल्लाह जो है वाक़ियात ए मुस्ताकी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुलाम हुसैन तबाताई की रचना है? ऑप्शन है वाक़ियात ए मुस्ताकी, हिंद सोम, सियाल उल मुतखैरिन, हिंद नामा। तो इसमें जो गुलाम हुसैन तबाताई की रचना है सियाल उल मुतखैरिन। अगला क्वेश्चन, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कबीर, नामदेव, नागार्जुन, विद्यापति। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्यापति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ज्योतिरीश्वर की रचना है? ऑप्शन है वर्णभेद, वर्ण रत्नाकर, वर्ण परिचय, वर्ण व्यवस्था। तो ज्योतिश्वर की रचना है वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विद्यापति, नागार्जुन, चंदेश्वर, ज्योतिरीश्वर। तो रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही, अबुल फजल बाबरनामा, तुजक ए बाबरी। तो इसमें से असत्य जो है वो है अबुल फजल बाबरनामा। बाबरनामा अबुल फजल ने नहीं लिखा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकबरनामा के लेखक हैं? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इस अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी रचना इंडिका है? ऑप्शन है ह्वेनसांग, इतिसंग, फाहियान, मेघास्थनीज। तो इंडिका के लेखक हैं मेघास्थनीज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध यूनान से है? ऑप्शन है नूनीज, हैमिल्टन, मेघास्थनीज, कैप्टन कुक। तो इनमें से यूनान से संबंध जो है वो मेघास्थनीज का जो है संबंध यूनान से है। निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्तोत्र बन जाता है? ऑप्शन है ह्वेनसांग, फाहियान, इतिसंग, ए, बी और सी तीनों, यानी ह्वेनसांग, फाहियान, इतिसंग तीनों। किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्तोत्र बन जाता है? तो तीनों का साहित्यिक स्तोत्र जो है वो बिहार के लिए साहित्यिक स्तोत्र बन जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी? ऑप्शन है जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची, ए, बी और सी तीनों ने। तो मुगल काल में बिहार की यात्रा इन तीनों ने किया था। जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची, तीनों ने बिहार की यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री की यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्तोत्र है? ऑप्शन है राल्फ पीच, एडवर्ड टेरी, मानरिक या फिर तीनों। तो इसमें तीनों यूरोप यात्रियों की यात्रा वृत्तांत जो है वो बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्तोत्र है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अनेक प्रश्न आपको देखने, सुनने और समझने को मिले। अगला क्वेश्चन है प्राक ऐतिहासिक काल से। आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? ऑप्शन है 20,000, 50,000, 75,000, 1,00,000। तो आदि मानव के निवास के साक्ष्य जो है 1,00,000 वर्ष पूर्व मिले हैं। कहाँ मिले, कब मिले हैं? 1,00,000 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन,
बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है पटना, मुंगेर, नालंदा या फिर इन तीनों से। तो बिहार के इन तीनों स्थानों से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। पटना, मुंगेर, नालंदा, ये तीनों जगह से पूरा पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण कौन सा युग कहलाता है? ऑप्शन है पाषाण, ताम्र, कांस्य, पूरा पाषाण। तो प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण पाषाण युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया? ऑप्शन है पूरा पाषाण, पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण। तो मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण पाषाण काल में किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है जेठियन घाटी, वाल्मीकि नगर, राजपोखर या फिर इन तीनों से। तो बिहार के इन तीनों जगहों से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जेठियन घाटी, वाल्मीकि नगर, राजपोखर, तीनों जगह से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है गया, पेमार घाटी, मुंगेर, पैसरा, भागलपुर, राजपोखर, पटना, जेठियन घाटी। तो इनमें चारों में ये डी ऑप्शन गलत है, पटना, जेठियन घाटी। अगला क्वेश्चन, जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गया, मुंगेर, नालंदा, भागलपुर। तो जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान में नालंदा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? ऑप्शन है भीम बांध, भालीजोड़, पैसरा, पेमार घाटी। तो इसमें भालीजोड़ पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अयस्क, स्क्रैपर, फलक या फिर तीनों। तो पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से जो प्राप्त हुए हैं वो है तीनों, अयस्क, स्क्रैपर, फलक। ये तीनों उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन है कंदमूल एकत्रित करना, शिकार, मछली पकड़ना या फिर तीनों। तो पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत था तीनों, कंदमूल एकत्रित करना, शिकार, मछली पकड़ना, तीनों था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है वैशाली, गया, नालंदा, मुंगेर। तो बिहार के गया जिले से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सारण, पटना, मुंगेर, गया। तो शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया जिले में। मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया है? मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो मानव द्वारा कृषि कार्य नवपाषाण काल में प्रारंभ किया गया था। निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, मनेर, सेनुआर या फिर तीनों। तो बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल तीनों हैं, कुतुबपुर, मनेर और सेनुआर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन है वैशाली, चेचर, रोहतास, सेनुआर, गया, ताराडीह, मुंगेर, केयर। इसमें असत्य जो है वो है डी, मुंगेर, केयर।
अगला क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, गंगा। तो नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, चिराद का उत्खनन कब हुआ था? ऑप्शन है 1960, 1961, 1962, 1963। तो चिराद का उत्खनन जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। ताराडीह नवपाषाणकालीन स्थल गया जिले के किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी, फल्गु। तो ताराडीह नवपाषाणकालीन स्थल गया जिले के फल्गु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल खुर्दा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सेनुआर, कुतुबपुर, केयर, चेचर। तो सेनुआर जो है खुर्दा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानव ने पहली बार धातु के रूप में किसका प्रयोग प्रारंभ किया था? ऑप्शन है पीतल, तांबा, लोहा, कांसा। तो मानव ने पहली बार धातु के रूप में तांबा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अरियप, सेनुआर, मनेर या फिर तीनों। तो बिहार में ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमाण हमें तीनों से प्राप्त हुए हैं, इन तीनों जगहों से, अरियप, सेनुआर, मनेर। अगला क्वेश्चन, 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अंतरी जिखेड़ा जो उत्तर प्रदेश में है से किस धातु के मिलने का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, पीतल, कोई नहीं। तो हमें गंगा घाटी के अंतर जिखेड़ा से लोहा धातु के मिलने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लौह युग कौन सा युग का काल है? ऑप्शन है वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्य, गुप्त। तो लौह युग जो है वो उत्तर वैदिक युग का काल है। अगला क्वेश्चन, लौह युग का दूसरा चरण जो काल कहलाता है? ऑप्शन है उत्तर काले मृदभांड, धूसर मृदभांड, काले मृदभांड, उत्तरी धूसर मृदभांड। तो लौह युग का दूसरा चरण जो है वो उत्तरी काले मृदभांड का काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिला? ऑप्शन है ताम्र युग, लौह युग, वैदिक युग, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य हमें लौह युग में मिला। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 25,000 से 1850 तक, 2500 से 1850 ईस्वी पूर्व तक, 2400 से 1800 ईस्वी पूर्व तक, 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व तक, 2200 से 1700 ईस्वी पूर्व तक। तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2200 से 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 1600 से 1100 ईस्वी पूर्व, 1550 से 1050 ईस्वी पूर्व, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 से 950 ईस्वी पूर्व। तो ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था? ऑप्शन है 1200 से 800 ईस्वी पूर्व, 1100 से 700 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 900 से 500 ईस्वी पूर्व। तो आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार 1000 से 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख कब मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख कब का मिलता है? ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व, 700 ईस्वी पूर्व, 800 ईस्वी पूर्व, 900 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 800 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक का कालक्रम कब माना जाता है?
ऑप्शन है 1100 से 500 ईस्वी पूर्व, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 1000 से 400 ईस्वी पूर्व। तो उत्तर वैदिक का कालक्रम 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण। तो इनमें याज्ञवल्क्य के रचयिता जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस साहित्यिक स्तोत्र के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण के साहित्य स्तोत्र के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन, आर्यों ने किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्म कांडों का आयोजन किया जाता है? आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्म कांडों का आयोजन किया जाता था? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, साबरमती। तो सरस्वती नदी के किनारे बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्म कांडों का आयोजन किया जाता था। निम्न में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है? ऑप्शन है केशव, माधव विदेह, गौतम राहुगण, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी माधव विदेह और गौतम राहुगण की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया है? ऑप्शन है गौतम राहुगण, माधव विदेह, केशव, दीपेंद्र नाथ। तो इसमें माधव विदेह द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर भारत तक किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, सोन, फल्गु। तो गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्यों ने मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण किससे मिलता है? आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण किससे मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। तो आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? ऑप्शन है अंग, विदेह, मगध, वजी। तो विदेह के राजा जो थे वो दार्शनिक और विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।